नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, कहावत कही गई है ना कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। देखिए, ये कहावत बिल्कुल आज की वर्तमान राजनीति पर सटीक पड़ता है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम किसी जानवर के साथ जोड़ करके नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल जो है ये कहावत स्पष्ट कर रही है आज की राजनीति में। देखिए, एक तरफ एनडीए जो है चिराग पासवान से परेशान है, आप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ मुकेश सहनी जी ने जो है तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए आप। देखिए, चिराग पासवान एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस घटक दल के हिस्सा है। उनकी अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है उसी गठबंधन का जो है एक हिस्सा है, और दूसरी तरफ जो है मुकेश सहनी वो इंडिया अलायंस के हिस्सा है और उनकी पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी है, उसका सुप्रीमो है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि दोनों लोग मिलकर के जो है अपनी अपने महागठबंधन को टॉर्चर कर रहे हैं। जी हां, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चिराग पासवान का बिहार में क्या भौकाल है सब लोग जानता है। जहां चिराग भैया अगर एक बार हाथ खड़ा करते हैं तो पूरी तरह से हजारों हजारों की संख्या में समर्थक जो है चिराग चिराग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हाँ, मानना पड़ेगा भाई, चिराग का क्रेज बिहार में है, चिराग की फैन फॉलोइंग बिहार में है। लेकिन सवाल ये कि क्या उतना ही जनाधार और वोट चिराग पासवान के पास है क्या? और दूसरी तरफ आप बात करते हैं मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी कहते हैं कि सहनी और मल्लाह समाज का वोट बैंक हमारे पास है, हम ही है सर्वे सर्वा सहनी और मल्लाह समाज का। मल्लाह समाज का एक बड़ा जनाधार मुकेश सहनी के साथ है, लेकिन क्या वो जनाधार वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा क्या? यह भी बड़ा सवाल है। अब देखिए ना, एनडीए में जहां पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंस जाएगा, और दूसरी तरफ चर्चा जो है इंडिया की महागठबंधन की थी कि नहीं नहीं, बिना कांग्रेस के साथ जाना जो है आरजेडी के लिए समस्या हो सकती है, यानी कि इंडिया अलायंस के लिए समस्या हो सकता है। लेकिन मुकेश सहनी जो है ना, अब हाथ धो के नहीं, नहा धोवा के जो है इंडिया अलायंस के पीछे पड़ गए हैं। देखिए ना, अब चिराग पासवान जो है लगातार कहते हैं कि हमको इतनी सीटें दीजिए, सेम हाल एनडीए में है, और दूसरा ही सेम हाल जो है इंडिया अलायंस में है। लगातार मुकेश सहनी कहते हैं कि हमको इतनी सीटें दीजिए, यानी कि इधर चिराग बाबू लगे हुए हैं रुसे हुए दूल्हे की तरह, तो उधर जो है मुकेश सहनी जी लगे हुए हैं कि हमको इतनी। दोनों को लेकर के जो है काफी कॉन्फ्लिक्ट जो है अपने ही गठबंधन में चल रहा है। लेकिन बातें बाहर क्या कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। अब एक बात समझिए कि क्या चिराग पासवान के ऑप्शन के तौर पे मुकेश सहनी एनडीए के साथ हो सकते हैं क्या? और क्या चिराग पासवान का भौकाल जो वो टाइट कर रहे हैं, चिराग पासवान को एनडीए खुद साइड कर देगा क्या? ये भी समझने वाली बात है। देखिए, चिराग पासवान के पास जनाधार बहुत है, चिराग पासवान के पास बिहार में भौकाल है, जी हां, जनाधार है, युवाओं में क्रेज है चिराग भैया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अकेला चना भार फोड़ सकता है क्या? नहीं, चिराग पासवान जी एनडीए के साथ रहे, मैं मानता हूं इस बात को, या बिहार की जनता भी मानती है कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ जो है 5 के 5 लोकसभा सीट जीत करके निकाले। लेकिन सवाल यह कि क्या चिराग पासवान का अकेले इतना बड़ा हो रहा है कि वो 5 सीट जीत करके निकाल दी? नहीं, वो एनडीए घटक दल के हिस्सा थे। मुकेश सहनी की बात करें, मुकेश सहनी कहते हैं कि हम जो है सहनी और मल्लाह निषाद समाज के सर्वे सर्वा हैं, हमारे साथ जनता है। देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए कि सर्वे सर्वा मुकेश सहनी तो हैं, जनाधार तो इनके पास है, लेकिन जब 11 को सीट मिला था ना, तो 4 को सीट इनकी पार्टी जीती थी, और केवल अपने जो सीट थे वो भी मुकेश सहनी गंवा दिए थे। अब बात यह है ना कि लगातार एनडीए में भी इस बात को चल रही। मुकेश सहनी कहते हैं कि बड़े जो है एक नेता हमें रात के अंधेरे में हमें मिलने आए थे और कहते थे कि एनडीए में आ जाइए, एनडीए में आ जाइए, और एनडीए में पहले से भी सीट की मारामारी है। दूसरी तरफ जो है मुकेश सहनी 60 सीट मांग करके इंडिया महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है, खास करके तेजस्वी टेंशन में है। तो अब सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान जी का रुख कभी बदलता है तो मुकेश सहनी जी जो है इधर आ सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए, लगातार मुकेश सहनी बयान देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया है, हमारे लोगों को तोड़ दिया गया है। लेकिन एक सवाल बात समझ लीजिए कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई कभी भी जो है कहीं भी जा सकता है। और पहले से ही जो है 2020 के आप आंकड़े देखिएगा तो मुकेश सहनी
राजद के साथ थे और लगातार जो है फिर समर्थन वापस लेते हैं और कहते हैं कि हमें जो है तेजस्वी ने पीठ में छुरा घोंप दिया है। तो देखिए, एक तरफ चिराग जी एनडीए में जो है सीट के लिए कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुकेश सहनी जी जो है इंडिया अलायंस में सीट के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात भी हो सकता है कि अगर मुकेश सहनी का झुकाव एनडीए की तरफ बढ़ा तो फिर चिराग के लिए मुश्किलें तेज हो जाएंगी, क्योंकि एनडीए में सीट लिमिट्स है। जी हां, बड़ी बड़ी जायंट पार्टियां हैं और साथ ही में इंडिया अलायंस की बात करें तो अगर राजद से बड़ी पार्टी इंडिया अलायंस के पास कोई नहीं है और अगर मुकेश सहनी 60 सीट मांगते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन बिहार में कांग्रेस का ज्यादा जनाधार नहीं है, इस बात को भी देखना होगा। अब देखना में दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आते आते ये दोनों नेता जो दो तरफी खड़े हैं वो एक तरफी कैसे किस तरफ खड़े हो पाते हैं। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए News 24। धन्यवाद।